Hello everyone, welcome back to our new video. In today's video, I will share with you how to prepare cell biology. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेल बायो को आपको कैसे तैयार करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से एरियाज़ को आपको ज़्यादा अटेंशन देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर सेल बायोलॉजी फॉर CSIR नेट एग्जाम। सेल बायोलॉजी आपकी सिलेबस की सेकेंड यूनिट है, ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस के नाम से। तो हम लोग देखते हैं कि सेल बायो में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जो सेल बायो का फर्स्ट टॉपिक है इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट टॉपिक है। और मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन में आपको कैसे पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या होता है, उसको अच्छे से समझिए। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में आपको पढ़ना है कि मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, मेम्ब्रेन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन लिपिड्स, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करना है। स्पेशली इनमें भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को ज़्यादा अच्छे से समझना है आपको, कौन कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन प्रोटीन पे बेस्ड कई बार आपको सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको समझना भी है और कुछ मेमोराइज भी करना है। ठीक है, इसके अलावा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आप इस टॉपिक में आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है टू मेंटेनिंग द मेम्ब्रेन्स फ्लूइडिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज आपको पढ़ना है कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का और लिपिड का मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और उस पर बेस्ड जो कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट है उसको अच्छे से आपको तैयार करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोजिशन। सेकेंड टॉपिक है आपका मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में क्या क्या पढ़ना है आपको, पहले तो आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिर उसके भी फर्दर सब टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जैसे कि कौन से चैनल्स, कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स, इन सबको अच्छे से आपको तैयार करना है। और इसमें भी जो सोडियम पोटेशियम पंप है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के, तो सोडियम पोटेशियम पंप पे ही कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन समझना है, फिर उसमें कौन कौन से चैनल्स, कैरियर्स, ट्रांसपोर्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको अच्छे से आपको तैयार करना है। और इसमें आपको मेमोराइज भी काफ़ी कुछ करना है, उन चैनल्स के नाम, ट्रांसपोर्टर्स के नाम आपको मेमोराइज भी करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड पार्ट बी में अगर आप देखें तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही डायरेक्टली आ जाते हैं, और पार्ट सी में आपको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन। तो सेल साइकिल में आपको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल में आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी फेजेस होती हैं सेल साइकिल में, उन फेजेस में कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं, उन चेक पॉइंट्स का क्या रोल होता है सेल साइकिल में। फिर सेल डिवीजन को भी पढ़िए, लेकिन सेल डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। सेल साइकिल का रेगुलेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल को रेगुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लिन्स क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस क्या है, और इसमें भी कुछ मेमोराइज भी करना है आपको, इन साइक्लिन्स के नाम, सीडीकेस के नाम, कैसे वो सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज आरबी प्रोटीन का क्या रोल होता है, P53 जो जीन है उसका क्या रोल होता है सेल साइकिल को रेगुलेट करने में। तो इस तरीके से सेल साइकिल और रेगुलेशन को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में कौन कौन से
प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो फिलामेंट्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है, उनको अच्छे से समझिए। इसमें कौन कौन से मोनोमेरिक फॉर्म्स हैं, पॉलीमर फॉर्म कौन से हैं, वो सब अच्छे से समझना है आपको। और इसके जो ड्रग्स हैं या इनहिबिटर्स ऑफ साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट्स के कौन से टॉक्सिन्स उसको ब्लॉक करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के कौन से टॉक्सिन्स हैं, उनको अच्छे से समझना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन टारगेटिंग या इंट्रासेलुलर प्रोटीन ट्रैफिकिंग, कि प्रोटीन्स का उनके साइट ऑफ प्रोडक्शन से डिफरेंट लोकेशंस में कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन्स 2 लोकेशन पे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और दूसरे एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और दूसरे साइटोप्लाज्म में। तो कैसे आफ्टर देयर सिंथेसिस दे आर ट्रांसफर टू डिफरेंट लोकेशंस। तो प्रोटीन टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें सिग्नल हाइपोथीसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं स्पेसिफिकली, इन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो दैट इज ऑल अबाउट सेल बायोलॉजी। सेल बायो में अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो पार्ट बी में आपको अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। सेल बायो पे बेस्ड पार्ट बी में फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, और पार्ट सी में एज यू नो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। I hope you understand how to prepare, which topics to focus on in cell biology. Thanks for watching this video.